हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक पॉडकास्ट बनाने का मन किया, तो एक बात मेरे मन में आई जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि हमारे मन में हमें ऐसा लगता है ना कि काश हमें पता होता, तो हम ऐसा नहीं करते। काश हमें पता होता कि हमें धोखा मिलेगा, तो हम इस रिश्ते में कभी आते ही नहीं। काश हमें पता होता कि बिज़नेस में लॉस होने वाला है, तो बिज़नेस कभी करते ही नहीं। काश पता होता कि आगे जाके नतीजा ऐसा होगा, तो हम ये काम कभी करते ही नहीं। अब क्या होता है ना कि तब तो अगर इस मेंटालिटी से हम चलें, तब तो हमें पहले से सब कुछ ही पता होगा, है ना। हमें तो सभी पता है पहले से, हमें तो सब मालूम ही है, फिर ज़रूरत ही क्या थी। सच तो ये है कि अगर पता होता तब भी कुछ नहीं होता, और आज पता है तब भी कुछ नहीं है। तो ये जो मन में हम बैठा लेते हैं कि हमारी गलती है, हमें पता होना चाहिए था, ये हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। ये एक मेंटालिटी में एक विक्टिमाइजेशन आ जाता है कि हमें नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि इंसान को सब कुछ पता ही हो पहले से। पहले से होने वाली घटना का आपको नहीं पता था तो नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो जब माफ़ी की बारी आती है ना, माफ़ी बड़ी अजीब सी चीज़ है। फॉरगिवनेस, हम दूसरे को बड़े आसानी से माफ़ कर देते हैं। कोई हमसे प्यार से बात कर ले, हम माफ़ कर देते हैं। कोई मना ले, हम माफ़ कर देते हैं। पर हम खुद को क्यों नहीं माफ़ करते। कोई परफेक्ट नहीं होता, तो हम भी परफेक्ट नहीं हैं। हाँ, गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई ज़िंदगी में, तो कोई बात नहीं। दुनिया में सीखने ही तो आए थे, और सीखते सीखते तो गलतियाँ होती ही हैं, आगे भी होंगी। क्या हम कोई गारंटी ले सकते हैं ज़िंदगी में कि आगे कोई गलती नहीं होगी? इज़ इट पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है। सो इट्स ओके। और अगर सच में आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो आप गॉड से माफ़ी मांगो। और हम ये अपने मन में डिसाइड कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अगली बार ऐसा ना हो। जो लेसन हमने सीखा उसको हम लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्यों पास्ट के गिल्ट को हम अपने अंदर कैरी करें? पास्ट का बर्डन अपने अंदर हम क्यों रखें? जानते हैं, अगर आप किसी इंसान को फॉरगिव करना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका बता देती हूँ। पहले खुद को माफ़ करिए। जब आप खुद को माफ़ कर देंगे ना, फिर आप किसी दूसरे इंसान को भी माफ़ कर देंगे, चाहे जिसने जो भी किया हो, जो भी। आप ये बात समझ पाएंगे कि परफेक्ट कोई नहीं होता। सो इट्स कम्प्लीटली ओके। और किसी ने अगर सच में बहुत गलत किया आपके साथ, तो लेट इट बी, जाने दीजिए, इट डजेंट मैटर। और अगर मैटर करता भी है, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हैं कि आप उस चीज़ से खुद को निकाल सकते हैं। आप गिर गए तो क्या हो गया, आप फिर से खड़े हो जाइए। दुनिया तो गिराने आती ही है, आप गिर के तो नहीं जी सकते ना। आपको उठना होगा, और उठने के लिए पहले खुद को माफ़ करना होगा। माफ़ कर दीजिए खुद को, खुद को सज़ा मत दीजिए। जब हम खुद को सज़ा देते हैं ना, तो हमारी जो सोल है वो बहुत दुखी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्लोली स्लोली आप खुद को रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। जिस दिन जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो आपका माइंड सेट था, जो समय था, जो सामने वाला इंसान था,
या जो बिजनेस डील था, जो भी था, वो उस दिन के हिसाब से सही था। आज भले ही सर्कमस्टांस बदल गए, कंडीशंस बदल गए, समय बदल गया, इंसान बदल गया, वक्त बदल गया, आज वो डिसीजन सही नहीं है। सो कोई बात नहीं, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। इस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने अंदर इस फाइटिंग को बंद कर दीजिए कि अगर आपको पता होता तो आप ऐसा नहीं करते। नहीं पता था, सो हो गया, सो इट्स ओके, जाने दीजिए, टेक इट इजी, फॉरगिव कीजिए खुद को और खुद को ये कहिए कि होने दो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। इंसान को ये चीज़ एक पॉइंट के बाद एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है कि जो होना होता है वही होता है। इस संसार में यूं ही कुछ भी नहीं हो जाता। तो यही होना था, सो हुआ, दैट्स इट। लेट इट बी, लेट इट गो एंड फॉरगिव योरसेल्फ। बाकियों की माफ़ी तो होती रहेगी, पहले आप खुद को माफ़ कर दीजिए। और जब आप खुद को माफ़ कर देंगे ना, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि धीरे 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 आपने उन सभी लोगों को रिलीज़ कर दिया जिन्होंने कभी पास्ट में आपके साथ गलत किया था। पर उसके लिए शुरुआत खुद से कीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, गलती हुई सो हुई, जाने दीजिए। तो मेरे व्यूअर्स, इस ट्रांजिशन में खुद से प्यार करने में ये बेसिक फाउंडेशन है कि आप खुद को ईज़िली रिलीज़ कर दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। तो बस आज यही मैसेज देने का मन किया, तो मेरे लविंग व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमेशा खुश रहिए। आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।